सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन जो ध्यान वर्ग है उसमें काफ़ी लंबे समय से हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। और इस ध्यान के अभ्यास में हमने बहुत सारे ध्यानों को सीखा है और हम कुछ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ध्यान करते करते हम कभी कभी संभ्रमित भी हो जाते हैं कि कौन सा ध्यान हमारे लिए उचित है, कौन सा ध्यान हम करें, कौन सा ध्यान हम नहीं करें। तो इस संभ्रम में हमें ज़्यादा अपने मन को भ्रमित नहीं करना है। जो भी आपका भाव उस समय आपको लगता है कि मैंने ये ध्यान मेरे इस मानसिक अवस्था के लिए अभी उपयोगी है, और उसी ध्यान के प्रति हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो विश्वास है या हमारी जो श्रद्धा है उसके आधार पर हमने ध्यान करना चाहिए। अगर हमारा मन बेचैन लगता है तो हमने आनापानसति करनी चाहिए। जब हमारा मन बहुत द्वेष में या भावनाओं में बहुत दुखी होता है तो हमने मैत्री भावना और करुणा भावना करनी चाहिए। जब हमारा मन ज़्यादा लोभ में होता है तो हमने कायानुपश्यना है, अशुभ भावनाओं को हमने करना चाहिए। हमारा मन काफ़ी चिंतित होता है तो हमने श्रद्धा का ध्यान करना चाहिए, बुद्ध की स्मृति करनी चाहिए। तो हमारे व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू है, और हमारा मनुष्य जीवन कोई एक स्वभाव से नहीं बना है। हम अलग अलग स्वभाव से बने हुए व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति में भी अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो हमारे स्वभाव को या हमारे चरित्र को पहचानते हुए हमें ध्यान का सराव करना है। और जो भी ध्यान है, आनापानसति से लेके विपस्सना और जो भी साधनाएं हैं, उन सभी ध्यानों का एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने अस्तित्व को समझना है। हमें सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है। और सम्यक दृष्टि का अर्थ है जागृति से हमें अपने मन को समझना है। मन ही अस्तित्व को निर्माण करता है, मन ही अस्तित्व को देखता है, और मन ही अस्तित्व से बंधन में ले आता है, और मन ही अस्तित्व से बंधन से मुक्त करता है। तो जितना हम मन को समझेंगे, वो हमारा मन हो या औरों का मन हो, कुशल मन हो या अकुशल मन हो, हमारा लोभ का मन हो या अलोभ का मन हो, तो जो भी मन है या मन में आने वाले जो विचार है, भावना है, और हमें होने वाला जो दुख है, दुख से ही मन को जाना जाता है, सुख से भी जाना जाता है। लेकिन ज़्यादा अनुभव इंसान जब बाहर आने की कोशिश करता है तो दुख का अनुभव होता है। और उसी दुख के अनुभव में हमें अपने आप को ढूंढना है कि दुख क्या है। दुख सामान्य तौर पे भी हमें समझ में आता है, जो हम सांसारिक दुख कहते हैं, रोज का दुख कहते हैं, दैनंदिन जीवन का हमें जो दुख होता है, फिर शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो या पारिवारिक जो भी हमारे संबंध है या अपेक्षा है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे साथ में जो लोगों का होना और नहीं होना, जिसे हम योग और वियोग कहते हैं, मन से विपरीत होना, और शारीरिक जो कुछ भी हमारी कमजोरियां है, जिसमें बीमारी हो सकती है, हमारा बुढ़ापा हो सकता है, हमारा मृत्यु हो सकता है। तो ये जो सामान्य तौर से हमें दुख समझ में आता है, इसको हम दुख कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस दुख की बात करते हैं, जिससे हमें विमुक्ति की तरफ ले जाता है, वो है संसार में ही इन सभी अस्तित्व में असमाधान होने का दुख। कि इसमें समाधान हमें कहीं मिलेगा ऐसा कोई ना तत्व है, ना वस्तु है, ना कोई ऐसा कोई आधार है इस संसार में जिस आधार पर हमें संपूर्ण समाधान मिलेगा या हम संपूर्ण सुखी होंगे। तो संपूर्ण सुखी नहीं होने का जो अनुभव है वो दुख है। और उस दुख के मन को समझना, मतलब बुद्ध के उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग को बुद्ध ने विमुक्ति का मार्ग कहा है। और ये मन की जो अनुभूति है, जो हमें अक्सर अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक होते रहती है, ऐसा नहीं है कि हम उस अनुभव से नहीं गुजरते हैं।
वो बुद्धत्व का अनुभव हमें हर क्षण में आता है, लेकिन हम उसको जागृति से देख नहीं पाते, जिसे हम अपने दुख की जागृति कहते हैं। हाँ, हम दुखी नहीं है ऐसा नहीं, दुखी तो है ही, दुख तो है ही, लेकिन दुख की जागृति जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि जागृति की जागृति जो है, दुख भी एक जागृति का अनुभव है। आप देखिए कि जब दुख होता है तो हम जागरूक होते हैं, जागृति का, उस दुख का हमें कुछ न कुछ एहसास होता है, लेकिन उस एहसास का भी एहसास रखना या उस जागृति की भी जागृति रखना, वो विमुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाती है। और इसलिए हमें जागृति का सराव, जिसे हम आनापान सती कहते हैं, या शरीर के प्रति जो हमारी सजगता है, श्वास के प्रति जो सजगता है, ये बुद्ध के पूरे मार्ग में, अगर हम बुद्ध का स्वयं का भी अनुभव हम देखते हैं कि वे बुद्ध बने, तो आनापान सती ध्यान के सराव में प्रवेश करते हुए ही वो बुद्ध बने हैं। तो आनापान सती कोई श्वास को देखने का एक सामान्य ध्यान नहीं है, वो बहुत विशेष ध्यान है। और बुद्ध घोष कहते हैं कि यही ध्यान है कि वो सभी बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले बुद्ध करते हैं। कोई ऐसे बुद्ध नहीं है जिसमें हम भी अपने आप को बौद्ध कहते हैं या हम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारा भी बुद्ध होना इसी ही जागृति के ध्यान से संभव है, जिसे हम आनापान सती का सराव कहते हैं। तो आनापान सती एक अपने आप में बुद्धत्व का मार्ग है। अगर उसके हम गहरे और विशाल जो उसका दृष्टिकोण है, या विशाल जो उसकी दृष्टि है, वो बुद्धत्व की है या विमुक्ति की है। तो इस बात को हमने हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि आनापान सती करते समय हम कभी भी ऐसा ना कहे कि ये तो बहुत सामान्य ध्यान है और ये करने से मुझे सही में बुद्धत्व प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर हमें बुद्ध पे विश्वास है और अपने आप पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है मतलब आप अपने सांस को आजमा के देखिए, अगर 2 मिनट के लिए भी अगर सांस बंद हो जाती है तो क्या होता है। इसका अनुभव करके देखिए कि सांस अगर शरीर में नहीं है तो क्या होता है, अगर है तो क्या हो रहा है। शरीर जो हमारा, जो कुछ भी जीवित है, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें जो श्वास जो है, वो सभी अन्य जो धातु जो है, पृथ्वी, आप, तेज धातु को क्या करता है, वो सर्कुलर करता है, वो कंटिन्यूशन देता है, कंटिन्यूटी देता है, जिसे हम गति कहते हैं। जो आज हमारी जो अस्तित्व की जो गति है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु जिससे प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि सांस चल रहा है। नहीं तो पृथ्वी धातु भी प्रभावित नहीं होता, वो उसमें जीवन नहीं होता अगर वो चलने की जो प्रक्रिया जो है, उसमें अगर श्वास नहीं होता। और इसलिए हम देखते हैं कि मृत्यु और सांस का या जन्म और सांस का कितना महत्व है, कि हम जन्म से लेके मृत्यु तक का अगर हम एक प्रवास देखते हैं तो सांस के आधार पे ही है। कि जन्म का अर्थ है सांस लेना और मृत्यु का अर्थ है श्वास छोड़ना और बाद में नहीं ले सकना। इस दोनों के बीच का जो सफ़र जो है वही जीवन है। तो हम देखते हैं कि जीवन, जैसे कि हमारी उम्र के आधार पर हम देखते हैं कि हम 60, 70, 80 या और भी हम वर्ष जीते हैं, लेकिन वो हमारी जो आयु जो है वो हमने निर्धारित की हुई आयु है, जिसे हम वर्ष के आधार पर देखते हैं। लेकिन जो नैसर्गिक आयु है हमारी, एक सिर्फ क्षण की, एक पल की है, जो हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व जो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म जितना हमें आनंद देता है, उतना ही मृत्यु हमें दुखदायी लगता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही जीवन के पक्ष को देखते और स्वीकार करते हैं। अगर जैसा ही हम दूसरा पक्ष जागृति से देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, तो जन्म मृत्यु का जो द्वंद्व है या उससे निर्माण होने वाला जो दुख है, उससे हम मुक्त होने के मार्ग पे आ सकते हैं, जिसे हम विमुक्ति का मार्ग कहते हैं। तो विमुक्ति मतलब कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमें दुख का एहसास हो रहा है, जहाँ पे हमें समस्या लग रही है, जहाँ पे हमें डर लग रहा है, जहाँ पे हमें चिंता आ रही है,
हाँ, जहाँ पे हमें अफसोस हो रहा है, भय लग रहा है, तो वहीं पे बुद्धत्व है। या वहीं पे विमुक्ति को हमें ढूंढना है कि ये जो दर्द हो रहा है, ये जो मुझे समस्या है, हाँ, इस समस्या को मैं कैसे समझूं। और समझने के लिए जो हमारी जागृति जो है वो हमें निर्भयता देती है, वो हमें साहस देती है, वो हमें आनंद देती है, उस दुख में रहते हुए भी दुख से मुक्त होने का आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है कि हमें दुखी बने रहना है या दुख वैसे ही रहेगा, बल्कि उस दुख से मुक्त होने का आनंद। दुख को जब हम स्वीकार करते हैं तो मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। हम दुख को स्वीकार नहीं करते, इसलिए विमुक्ति भी हमारे कोसों दूर रहती है, जबकि वहीं पर है। हाँ, विमुक्ति मतलब कोई बाद में आने वाली वस्तु नहीं है। हाँ, दुख के अनुभव के साथ में ही विमुक्ति का मार्ग शुरू होता है। और विमुक्ति का दूसरा अर्थ ही है जागृति का सराव, जागृत होना। मन के जो अस्तित्व है, मन का जो स्वभाव है, उसके साथ में स्थिर होना, उसके साथ में एक रूप होना, उसके साथ में सहज होना, ये सभी जो स्मृति जो है, जागृति जो है, हमें बहुत कुछ देती है। और यहाँ तक बनते संग्रह जी कहते हैं कि जितनी भी हमारी अकुशलता है, जितना भी हमारे दुख का कारण है, हमारे क्लेश है, उस क्लेश के पूरे स्रोत को ही रूपांतरित करती है। वो आग है। जैसे कि आग पानी को भाप में परिवर्तित करती है, वैसे ही हमारे भीतर जितनी भी बुराई है, जितना भी दुख है, भय है, चिंता है, जिसको भी हम अपने जीवन में देख रहे हैं, वो सभी रूपांतरित होने लगता है, वो रहता नहीं है। क्योंकि जागृति से वो चीज़ हमें समझ में आती है। रहता नहीं मतलब क्या, हम जागृति से उसको देखने का और अनुभव करते हुए आगे जाने का हम प्रयास करते हैं। भागते नहीं, हम भागते नहीं है ना उसको भगाते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व भी प्रतीत से उत्पन्न है। वो आ रहा है क्योंकि कारण की कुछ श्रृंखला है, और हम भी इसलिए नहीं भागते क्योंकि हम भी उसी के ही एक हिस्से हैं। भाग भाग के हम कहाँ पे भागेंगे बताइए? हम अपने दुख से भाग के कहाँ भाग सकते हैं? कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हम भाग के, परिस्थिति से भागकर या दुख से भागकर हम सुखी हो सकते हैं। ऐसी कोई जगह अभी तक अस्तित्व में नहीं है, ना पृथ्वी पे है, ना पृथ्वी के बाहर है। दुख हमेशा हमारे साथ में ही आएगा, क्योंकि हम भी उसी का ही अस्तित्व का हिस्सा है। जो घटनाओं से आया हुआ दुख है, जो हमें दिखाई देता है, और वैसे ही जो हमारे अस्तित्व में जो दुख है, वो दोनों दुख प्रतीत से उत्पन्न है, और इसलिए उसको ना भगाया जा सकता है, ना उसको ना भगाया जा सकता है, ना भाग सकते हैं। सिर्फ एक ही कर सकते हैं, एक ही हमारे पास में उपाय जो बुद्ध ने बताया। और इसलिए संसार के लोग जितने भी विद्वान हैं, जितने भी समझदार हैं, और जो बुद्ध की शिक्षा को पारंपरिक रूप में जो ग्रहण करते हैं, बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध उपासक है, वो बुद्ध की शिक्षा को समझ रहे हैं। बाबा साहब ने समझा और देखा कि यही एक मार्ग है। भले हम कितने भी दुख में हमारा जीवन रहा होगा, हम पे कितना भी अन्याय हुआ होगा, हमें कितना भी दुख दर्द हुआ होगा, लेकिन फिर भी इस दुख और दर्द से या असमानता या अस्पृश्यता के दुख से बाहर आने का मार्ग बुद्ध के पास है। बुद्ध को, बाबा साहब को उनके 16वें वर्ष की उम्र में ही समझ गया था, जब उन्होंने बुद्ध चरित्र पढ़ा था। अगर तब वो नहीं समझे होते तो शायद उनका जो देखने का दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से विपरीत होता, जो हमारे लिए या संसार या समाज के लिए इतना उपयोगी नहीं होता। अगर उपयोगी हुआ है तो उनके उस एक किताब पढ़ने से जो उनको दृष्टि प्राप्त हुई कि बुद्ध से ही मुझे इस दुख से बाहर आने का मार्ग मिल सकता है। हाँ, ये कोई किताब का सिर्फ पढ़ने का एक अनुभव नहीं है। जो बाबा साहब के जीवन में उस दर्द से जो गुजर रहे थे और दर्द से कुछ बाहर आने का जो उनको मार्ग ढूंढ रहे थे, उस
छोटी सी लिखी हुई बुद्ध के जीवन चरित्र से उनको मिली है। हाँ, वो किताब नहीं, एक बुद्ध का क्या कह सकते एक अनुभव है, हाँ, जो उनको किताब के माध्यम से उनको मिला है। तो भंते संरक्षित जी का जीवन हो, हाँ, उनको भी उसी किताब के पढ़ने से ही उनको पता चला कि मैं बौद्ध हूँ। तो हमें भी जब ज्ञान होता है कि मैं दुखी हूँ और दुख का कारण मुझे समझ में आ रहा है, हाँ, हमारी जीवन ही किताब है। भले हमें कभी कभी लगता है कि लोगों को या हमें भी किसी किताब या किसी के और के माध्यम से हम जागरूक हुए हैं, हाँ, लेकिन सही अर्थ में हम खुद से ही जागरूक होते हैं। भले बाहर से हमें लगता है कि किसी ने हमें कहा, किसी ने हमें मदद की, या कोई किताब पढ़ने से आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ समझ में आई है, हाँ, लेकिन वो एक सिर्फ एक प्रत्यय होता है, एक कारण होता है, हाँ, लेकिन उसका संघर्ष या उसका संपर्क आपके चित्त से हमें हमारे स्वयं के चित्त से होके जो बोध होता है, हाँ, वो बोध जो है वो सही अर्थ में हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से जागरूक हो सके। अन्यथा हम हमेशा औरों को ही कारण समझेंगे और हमारे भीतर का जो बुद्धत्व का जो तत्व जो है जागृति का, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो वहीं पे हमारा जो मार्ग जो है वो सामान्य रहेगा अगर हम जागृति के अनुभव को ले नहीं पाएंगे। अगर जागृति के अर्थ को अगर हम समझ पाए कि हाँ, यही मेरी जागृति है जो मुझे समझ में आ रहा है, अस्तित्व को मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सही में जागरूक हो रही हूँ, जागरूक हो रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है जीवन के अस्तित्व को या दुख को देखते हुए मेरे पूरे अस्तित्व में जो मुझे आंखों से दिखाई देता है और मन के साथ मैं अनुभव करती हूँ, मेरे शरीर में दिखाई देता है, मेरे शरीर में होने वाले दुख में दिखाई देता है, हाँ, मेरे शरीर के भीतर मेरी जो आसक्ति है उसमें वो दिखाई देता है, मेरे जो संबंध में जो आसक्ति है उसमें मुझे दिखाई देता है, हाँ, और मैं देख रही हूँ कि बिखर भी रहा है। जिसकी मैं अपेक्षा रखता था शरीर से मुझे सुख मिलेगा, मुझे दुख मिल रहा है। जिस अपेक्षा से मैं संबंध में देख रहा था कि ये मेरा सुख है, मुझे दुख मिल रहा है। यही जागृति है और इसी से हमें जागरूक होके ऊपर उठना है, छोड़ना नहीं, उससे भागना नहीं है, हाँ? उसको नकारना भी नहीं है, ना उसे चिपके रहना है, ना लोभ करना है ना द्वेष करना है। लोभ और द्वेष का द्वंद्व ही हमें संसार में बार बार ले आता है, दुखी करता है, और उससे मुक्त होने का जो तत्व जो है वो आनापान सती है। तो आनापान सती जो विषय जो है, जैसे हम श्वास कहते हैं, हाँ, तो सांस इसलिए महत्व का है क्योंकि इसमें जो चित्त की ग्रहणशीलता है वो लोभ द्वेष से मुक्त होती है, क्योंकि आप श्वास से ना लोभ कर सकते हैं ना द्वेष कर सकते हैं। आपका मन जो है श्वास के प्रति ना लोभ युक्त होता है ना द्वेष युक्त होता है। बाकी जितने भी हमारे विषय है, हमारा शरीर हो या हमारे जो आने वाले अन्य विषय जो है, उसके प्रति हम हमेशा लोभ द्वेष में ही सोचते हैं, देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जब हम सांस को देखते हैं तो पूरी तरह से हम लोभ और द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं, और जैसे जैसे हमारी उस सांस की जागृति हमारी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, वैसे वैसे उसी एकाग्रता से, उसी जागृति से जब हम शरीर को देखते हैं तब हमारा शरीर जैसा है वैसा हम देख सकते हैं। जैसे हमने सांस को देखा है कि उसमें ना लोभ होता है ना द्वेष होता है, और उसी दृष्टि से जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर के प्रति भी जो गलत धारणा है, जिस धारणा के कारण हम अभी तक दुखी थे, उसका कारण और उससे दूर होने का मार्ग जो है हमारे आंखों के सामने या मन के सामने हमें स्पष्ट दिखने लगता है। दिखना ही मार्ग की शुरुआत है। आंखें बंद करके चलना मार्ग नहीं है। किसी की उंगली पकड़ के आप चल रहे हैं तो वो मार्ग नहीं है।
हम्म? किसी की उंगली पकड़ के हम चल रहे हैं तो वो मार्ग नहीं है, हाँ? वो बुद्धत्व का मार्ग नहीं है, हाँ? आप आपकी जागृति को देखकर चल रहे हैं, वो बुद्धत्व का मार्ग। और इसलिए आनापान सती हमारे लिए जितनी शुरुआत में हम उसको जब पहली बार हमने सुना था, पहली बार जब हमने किया था, और अभी हम निरंतर कितने वर्षों से हम आनापान सती का ध्यान कर रहे हैं, हाँ? इसकी पूरी जो हमारी समय लेकर हमने देखना चाहिए कि मैं सही में जागरूक हो रहा हूँ, जागरूक हुआ हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो मार्ग जो है वो मैं जागृति से निर्धारित कर रहा हूँ, नहीं कि किसी और से। भले वो किसी और से आया हो, भले वो किसी और से आया हो, जिसे हम भंते के संगरक्षित जी कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, या और भी आपको प्रेरणा देने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ से आया हो, लेकिन चलना उनके साथ नहीं है, चलना आपको अकेले है, आपकी जागृति के साथ चलना है। और उनका भी वही निर्देश है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप मेरा अनुयायी उपासक बन के रहो, भंते ने ये नहीं कहा कि आप मेरा उपासक और अनुयायी बन के रहो, बाबा साहब ने भी ये नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसा ही उन्होंने कहा। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, या कह सकते कि मिथ्या दृष्टि है। इसका जब जब हमें अनुभव होता है या हो रहा है, तब तब समझिए कि हम सही अर्थ में जागरूक हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि कोई बीज होता है, तो बीज का जब पौधे में रूपांतरित होता है, वही उसका सही बदलाव है। अगर बीज बीज बन के रहे, हाँ, अगर आप बच्चे बच्चे बन के रहे, उपासक उपासक बन के रहे, अनुयायी अनुयायी बन के रहे, तो फिर क्या मतलब अगर ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हाँ? हमारे भीतर का जो बीज जो है, जागृति है, अगर वो पौधे में रूपांतरित होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं, या उसको हम और बड़े पेड़ में उसका रूपांतरण नहीं देख पा रहे हैं, हमारी जागृति जो सांस की जागृति हमें अपने शरीर की जागृति की तरफ नहीं लेके आ रही है, शरीर वेदना की जागृति की तरफ नहीं लेके आ रही है, मन की जागृति की तरफ नहीं लेके आ रही है, उसके भीतर जो धर्म उत्पन्न हुआ है उसके तरफ लेके नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि हम श्वास के प्रति ही सही तरीके से जागरूक नहीं हुए हैं। हमने सांस को देखा है, लेकिन सांस से जो स्मृति जो है उसका विकास नहीं किया है। सांस को देखना मतलब स्मृति नहीं है, स्मृति का विकास करना मतलब आनापान सती है। सांस को तो हम देखे ना देखे, सांस तो चलने वाली है। सांस तो चलने वाली है, जब तक सांस चलेगी, जब तक शरीर के साथ जो प्रक्रिया हो रही है, वो सांस का धर्म है, सांस लेना और छोड़ना, हाँ? लेकिन बुद्धत्व का धर्म क्या है? उससे जागरूक होना। और जागृति का मतलब है कि सांस को जब हम जैसा है वैसा देखते हैं, तो हमें वो दिखने लगता है कि वो सांस के प्रति जो हमारी जो स्मृति जो है वो विमुक्ति की स्मृति है, क्योंकि वो स्मृति जो हमें ये दिखाती है कि इस विषय से मेरा ना लोभ है ना द्वेष है, वो स्मृति है। और वही स्मृति जब हम सभी विषय में अस्तित्व में उसको लाते हैं, तो वो सम्यक स्मृति में या सम्यक दर्शन में या प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि बुद्ध ने सांस को देखते 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 वो शरीर और मन को देखा, तो उसमें आने वाले जितने भी मार्ग थे, तो मार्ग को भी उन्होंने उसी प्रकार से देखा, लोभ द्वेष से मुक्त, ना उससे वो डरे ना भागे। जैसे सांस से हम ना डरते हैं ना भागते हैं,
क्योंकि सांस आती है और जाती है, तो मार भी आते हैं और जाते हैं। मार का कोई अपना वजूद नहीं है, वो कारण से उत्पन्न होते हैं और उसको जब खाना नहीं मिलता है तो चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई कुत्ता हमारे घर में आता है, हाँ, अगर वो भोंकता है और उसको आप नहीं देते तो चला जाता है। वैसे ही मार है, वैसी अकुशलता है। हाँ? और उसके भीतर फिर जब शुद्धता आती है, वो हमारे कुशल चित्त के साथ हमारा जो मार्ग जो आगे जाता है, फिर कुशल ही कुशल रहता है। और वही कुशलता जो है वो विमुक्ति की तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार से बुद्ध ने मार्ग को जीता और वो निर्वाण के सुख को प्राप्त किए, जैसे हम परम सुख कहते हैं। वो कमल की तरह विमुक्त होता है, पानी की तरह शुद्ध होता है, शीतल होता है, सुगंधित होता है, उसकी महक निरंतर बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो विमुक्ति का जो सुख जो है वो हमारे ही जागृति के आनापान सति के साथ बनी हुई है, उसका हमें अनुभव करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि हमारे में जो बुद्धत्व है वही तत्व जो है, जो बुद्ध में है वही हम में है। और जो बुद्ध ने आनापान सति से उस तत्व को, उस अस्तित्व का जो अनुभव किया, उसी ही अस्तित्व का हम आनापान सति की जागृति से अनुभव कर सकते हैं। अभी तक का हमारा यही अनुभव है जब से हम आनापान सति कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, तो हमने आनापान सति के उद्देश्य को हमने महसूस करना चाहिए कि कुछ न कुछ मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिस अनुभव को मैं समझ पा रहा हूँ या समझने का मुझे कोशिश करनी है। कभी कभी हमारे भूतकाल के अनुभव हमें वर्तमान में समझ में आते हैं। जैसे कि भूतकाल की गलतियाँ हमें समझ में आती है कि मैंने गलत किया था, उस समय समझ में नहीं आता है। वैसे ही जो हमारे अच्छे अनुभव भी हमने लिए होंगे या कुछ हमने किए हैं, तो उसके अनुभव हमें अभी समझ में आते हैं अगर हम अभी जागरूक होकर उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा भूतकाल का किया हुआ प्रयास जो है कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, भले हमसे गलती हुई होगी। गलतियाँ भी हमें सिखाती है और उससे कुछ हमें जो प्रेरणा मिली है या कुछ हमें समझ में आया है, हाँ, वो हमें अपनी श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए मदद करती है। हाँ, और वही श्रद्धा हमें सत्य की तरफ ले जाती है। श्रद्धा का दूसरा अर्थ ही जागृति है, जागृति पूर्ण श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा तो हम रखते हैं अपने आदर्श पर, हाँ, लेकिन जागृति पूर्ण श्रद्धा जो है वो बुद्धत्व का मार्ग है, सच्चा शरणगमन की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। नहीं तो हम सांस्कृतिक शरणगमन में ही परिणामकारक शरणगमन ढूंढेंगे। तो परिणामकारक शरणगमन सत्य शरणगमन की तरफ ले जाने के लिए भंते ने हमें बताया है। तो उस प्रकार से जो भंते ने हमें निर्देश दिया है और हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो उसके अनुभव को हमें एहसास करना वही जागृति है। हमें भीतर उसका अनुभूति होना कि उसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ अपनी जागृति को विकसित होते हुए। आनापान सति से धीरे धीरे मैं पूरी तरह से अपने अस्तित्व को या मन के भीतर में उसका जो अनुभव है मुझे हो रहा है या हुआ था, और निरंतर मैं उसी अनुभव के विकसित स्वरूप को मैं देखने वाला हूँ। अभी जो थोड़ा हुआ है उसको मैं और दूसरे पहलुओं में और दूसरे विषयों में और दूसरे दुख में, क्योंकि दुख के बहुत सारे पहलू हैं। दुख एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं उस जगह पे दुख हमें दिखाई देता है। अभी आप बैठे हैं तो आपके शरीर और आपके अस्तित्व का दुख होगा, लेकिन जैसे आप लोगों के संपर्क में आते हैं
वातावरण के संपर्क में आते हैं, दिन भर में जो अलग अलग हम एक्टिविटीज़ कर्म करते हैं, तो उस हर जगह पे दुख के अलग अलग छटाएँ दिखाई देती है। हाँ, तो जहाँ पे हम जाते हैं दुख वहीं पे होता है, और दुख ही जागृति का अनुभव दिला के हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। तो दुख से हमें ना डरना है ना भागना है। हाँ, उसकी जागृति रखते हुए हमें आनापानसति को हम अभ्यास करना है। तो हम आनापानसति का अभ्यास अभी करने जा रहे हैं। जो बातें मैंने बताई है तो उससे आनापानसति के प्रति जो हमारी श्रद्धा और स्पष्टता जो है वो हमने बनाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम आनापानसति के ध्यान की तरफ अपनी बैठक को ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी बैठक ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपकी शारीरिक पोजीशन जो है वो तनाव मुक्त है। और सुखद ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। आपके चेहरे पर आनंद है, खुशी है। ये खुशी आपके भीतर से आ रही है, क्योंकि जो आपने धम्म श्रवण किया है या ध्यान के महत्व को जाना है, उससे आपके मन में एक आनंद और खुशी निर्माण हो रही है, जिससे हमारा ध्यान का छंद और स्पष्ट हो रहा है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए हमारे मन के भीतर हम देख रहे हैं जो विचार आ रहे हैं, उस विचारों में ध्यान का विचार मुख्य है। बाकी विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसी ध्यान के विचारों से हमारे आदर्श के प्रति हमारे मन में, हृदय में श्रद्धा भाव का अनुभव हो रहा है। जिस मार्ग पर चलकर बुद्ध ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, उस बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ। जिस मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया है, उस धम्म की शरण जाता हूँ। और जिस मार्ग पर चलने वाले जो बुद्ध का आर्य संग है, उसकी शरण जाता हूँ। तीनों शरण मेरे साथ है, मेरे भीतर है। मैं भी उसी मार्ग पर चलने का संकल्प कर रहा हूँ, जागरूक होने का, बुद्ध होने का। जो मेरे ही भीतर है। जागृति रखना ही बुद्धत्व का मार्ग है। हमारी जागृति, हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन श्वास है। उस सांस की जागृति ही बुद्धत्व का मार्ग है। धीरे धीरे सांस के होने का एहसास हमें हो रहा है। जन्म से लेकर अभी तक पूरा अस्तित्व
सांस के आधार पर महसूस करें। ये सांस ही है जिसके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। सांस का आना, सांस का जाना। सांस के महत्व को पूरे मन के भीतर ग्रहण करें। जो बुद्ध ने सांस का जो आलंबन दिया है, आनापानसति, यही बुद्धत्व का मार्ग है। सांस की जागृति से अस्तित्व की जागृति तक ले जाना ही इस ध्यान का मार्ग है। जो मेरे लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी है। दुखों से मुक्त करने वाला है। ऐसी असीम करुणा हमारे हृदय में निर्माण हो रही है, क्योंकि हर एक जीव, हर एक सत्य सांस के अधीन है। पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। और उसकी स्मृति, उसकी जागृति ही बुद्धत्व का मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं। कुछ समय के लिए हम इसी मार्ग पर चलने का आनंद लेते हैं। आनापानसति के प्रथम चरण में सांस के आने और जाने का आनंद लीजिए। उसको मन की आंखों से देखें। जानिए कि सांस आ रहा है भीतर, सांस जा रहा है बाहर। क्षण प्रति क्षण अपनी गति से आ रहा है और अपनी गति से जा रहा है। सांस पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण या दबाव ना रखें। सांस का धर्म है सांस लेना और छोड़ना। हमारा धर्म है सजग होना। बुद्ध का धर्म है सजग होना, जागरूक होना।
ये जीवन का बहुत ही सूक्ष्म और गहरा और वैश्विक ऐसा तत्व है जिस तत्व से पूरा अस्तित्व गतिमान है, गतिशील है। जीवन की धारा इसी श्वास के वायु से चल रही है। ये मेरा शरीर हो या संसार के सभी जीव मात्रा का, प्राणी हो या वनस्पति या जीव जंतु, सभी जीवन इसी वायु से गतिमान है। जो मेरे भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है, इसके आने जाने के मार्ग को, आने जाने की प्रक्रिया को मैं सावधानी से देख रहा हूँ। मन की आँखों से, जागृति से, सजगता से। और देखते देखते मेरा मन आनंदित हो रहा है। क्योंकि यही मेरे जीवन का अस्तित्व है, जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं जान रहा हूँ। सांस का आना, सांस का जाना, जिसमें ना लोभ है ना द्वेष, सिर्फ आना और जाना, उसकी सजगता है। मन का भटकाव धीरे धीरे शांत हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे मन में आने वाले विचारों के बादल शांत हो रहे हैं। क्योंकि मन एक समय में एक ही विषय के साथ रहता है। अगर मन सांस के साथ है तो वो अन्य विचारों में नहीं जा सकता है। अगर वो अन्य विचारों में है तो सांस को नहीं देख सकता है। कुछ समय के लिए यह द्वंद्व हम अनुभव कर रहे हैं। मन का भटकाव भी है और फिर से वापस सांस पे आने का प्रयास भी है। जैसे हम कोई संघर्ष कर रहे हैं अपने आप से, लेकिन ये संघर्ष विमुक्ति का संघर्ष है, जागृति का संघर्ष है। आनंद देने वाला संघर्ष है। ना इसमें किसी की हानि है, ना किसी की हिंसा है। इसमें मेरा भी हित है और औरों का भी हित है। ऐसा संघर्ष मन ही मन में हमारे अनुभव कर रहे हैं।
क्योंकि संसार के विषयों की जो हमारी आसक्तियाँ हैं, हमारे मन में कामचंद के रूप में उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, उसी बीचों बीच हम जागृति का सराव कर रहे हैं। मन को श्वास की तरफ एकरूप करने का कुछ पल के लिए हम जागरूक होते हैं, कुछ पल के लिए हम भटक जाते हैं। इससे अपने आप को दोष ना दीजिए, ये कुछ बुरा है ऐसा मत समझिए। यही ध्यान का अनुभव है। ये हमारे ही मन का अनुभव है। मन का भटकना और मन का जागरूक होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसके भटकाव का भी कारण है, जो हमारे भीतर क्लेश है, उसके कारण मन भटकता है। जो हमने किए हुए कर्म है, उसी का वो परिणाम है। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। सांस के आने जाने पर बार बार ध्यान दीजिए। क्षण प्रति क्षण सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। उसकी स्मृति से आनंदित होने का अनुभव लीजिए। क्योंकि यही सत्य है जो अभी घटित हो रहा है। सांस ही सत्य है जो आ रहा है और जा रहा है। और वही हम देख रहे हैं, वही हम जान रहे हैं। उसी का ही मन में विचार उत्पन्न हो रहा है और उसी से हम आनंदित हो रहे हैं। आनापानासति के दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर का द्वंद्व, भटकाव, न्यूरन धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं और हमें सांस को देखने का और भीतरी अनुभव हमें हो रहा है। सांस की जो गति है, उस गति का अनुभव करिए।
भीतर जाने वाला सांस लंबा सांस है, बाहर आने वाला छोटा है। उस गति का अनुभव लीजिए। उसके प्रति भी ना लोभ है ना द्वेष है, वो अपने गति से उसका होना हमें अनुभव हो रहा है। दीर्घ श्वास या ह्रस्व श्वास, उस सांस के जो स्तर को हम अनुभव करते हैं, सांस के गहराई को हम अनुभव ले रहे हैं। क्षण प्रति क्षण हमारा मन सांस के साथ सांस के गति को भी देख रहा है। जागृति का और विकास हो रहा है। जो सजगता का बीज था वो पौधे में विकसित हो रहा है। सांस के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। सिर्फ आना जाना ही नहीं है, बल्कि उसकी गति भी है। दीर्घ रस, उस गति का भी हम सजगता से आनंद ले रहे हैं। उसके होने का हमें एहसास हो रहा है। वही जागृति है। जो हो रहा है उसको देखना ही जागृति है। उसी जागृति से प्रीति और सुख का अनुभव होता है, जो हमारे चित्त का कुशल धर्म है। हमारे अकुशल धर्म शांत हो रहे हैं और कुशल धर्म मन में उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे जैसे हम सांस की गहराई को स्पर्श कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन की गहराई में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि सांस से ही हम मन की गहराई में जाते हैं। सांस का और मन का गहरा संबंध है। और उसका अनुभव हमें अपने भीतर होते जा रहा है। मन का अस्तित्व भी सांस की तरह ही है। सांस से भी सूक्ष्म है। असीम है, शुद्ध है। सांस का आना, सांस का जाना, दीर्घ सांस का आना, ह्रस्व सांस का जाना। भीतर जाने वाले सांस के स्पर्श को भी हम देख रहे हैं। भीतर जाने वाला सांस ठंडक अनुभव दे रहा है।
बाहर आने वाला सांस गर्माहट अनुभव दे रहा है। ठंडा और गर्म यही सांस का धर्म है। उसके प्रति भी हमें ना लोभ है, ना द्वेष, ना पसंद, ना नापसंद। क्योंकि वो श्वास का स्वयं का धर्म है। जो उसके सांस के आने जाने से हमें अनुभव हो रहा है। दोनों अनुभव को हम ध्यान से देख रहे हैं, जागृति से देख रहे हैं, और हमारा मन और शांत हो रहा है। ना द्वंद्व है, ना प्रतिक्रिया है। सिर्फ आनंद और सुख है। सांस को अनुभव करने का आनंद। उसके गति को अनुभव करने का आनंद। उससे होने वाली वेदनाओं का अनुभव करने का आनंद। जिससे हमारा मन तनाव से मुक्त हो रहा है। संसार के उत्पन्न होने वाले सभी विषयों से हम मुक्त हो रहे हैं। सिर्फ एक ही विषय हमारे चित्त में धारण हमने किया है, सांस की स्मृति, सांस की सजगता। यही हमारे जीवन का रहस्य। और सुख का अनुभव लेने वाला मार्ग है। जिस अस्तित्व को हम देखते हैं वो इसी के आधार पर चलता है। सांस का आना, सांस का जाना। उसकी होने वाली गति और वेदनाओं को अनुभव करते हुए हमारा चित्त आनंदित और सुखी हो रहा है। क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो घटित हो रहा है, और जो घटित हो रहा है उसी की सजगता ही प्रीति और सुख का कारण है। हमारे कुशल चित्त का धर्म है। ध्यान के चित्त का वो धर्म है। उसका आनंद लीजिए। सांस के साथ में बने रहिए। सांस से हमारी गहरी
मित्रता हो रही है, सजगता हो रही है, उसे हम और गहरे पहलुओं को हम सजगता से देखने वाले हैं। उससे हमारी दृष्टि का निर्माण हो रहा है। स्मृति से दृष्टि बन रही है। जो समग्रता में देखने के लिए हमें मदद करने वाली है। धीरे धीरे हमारी सजगता और सूक्ष्म और विस्तृत होने जा रही है। बुद्ध ने जिस प्रकार से आनापानसति से विमुक्ति का आनंद लिया है, उसी मार्ग पर हम चल पड़े हैं। जागृति का आनंद, सजगता का आनंद। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश करते हैं। हमारी स्मृति और हमारी सम्यक दृष्टि से हमें पूरे शरीर का अवलोकन करना है। सांस का आना जाना सिर्फ नाक से फेफड़ों तक नहीं है, बल्कि सांस का आना और जाना शरीर के हर अंगों तक है। मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक सांस का आना जाना है। उसकी गति का रस दीर्घ होना है। ठंडा और गर्माहट का अनुभव है। उत्पन्न होना और लय होना उसका धर्म है। काया की स्मृति श्वास के स्मृति के आधार पर अनुभव करें। बुद्ध कहते हैं कि काया ही श्वास है और श्वास ही काया है। शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। श्वास ही शरीर का अस्तित्व है और काया का अस्तित्व ही श्वास है। ध्यान से देखिए, जागृति से देखिए। अभी हमारी स्मृति का अनुभव जैसे कोई पौधा बड़े वृक्ष में विकसित होता है, उसी प्रकार से हमारी स्मृति सम्यक दृष्टि में परिवर्तित होती है। विशालता में परिवर्तित होती है। अभी हम सांस को शरीर के हर अंग में देख रहे हैं।
शरीर के गर्दन से लेकर ऊपरी हिस्से में जो शरीर के अंग है उसका अवलोकन करें। देखें सांस ऊपरी हिस्सों के अंगों में आ रही है और जा रही है। फिर वो हमारा मस्तिष्क हो, मस्तिष्क की हर पेशियां हो, हमारे चेहरे के इर्द गिर्द जो अंग है, आंखें हो, नाक हो, कान हो, जीभ हो, गला हो, इन सभी अंगों में सांस आ रही है और जा रही है। उसी से इस अंगों में गति का निर्माण होता है और उसी गति से संस्कार निर्माण होता है, उसका कर्म निर्माण होता है। जो मस्तिष्क का कर्म हो, उसका फंक्शन हो, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, और सभी सांस के आने जाने के होने से संभव है। हमारे मस्तिष्क का भोजन सांस है, जिसके कारण रक्त पूरे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है और उसी के कारण मस्तिष्क अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है। फिर हमारा आँखों से देखना हो, सुनना हो, गंध लेना हो, स्वाद लेना हो, या हमारा जो कुछ भी रूप है, अस्तित्व है, इसी सांस के आने जाने से अस्तित्व में आता है। देखिए, जैसे जैसे हम अपने अंगों को देख रहे हैं, वैसे वैसे जागृति से उस अंगों के प्रति जो हमारा चिपकाव है, तिरस्कार है, लोभ है, द्वेष है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। वही जागृति है, वही स्मृति का अनुभव है। अगर हम नहीं हो रहे, इसका मतलब हम मन से जागरूक नहीं हो रहे हैं। दोनों अनुभव का अनुभव लीजिए। चिंता ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपेक्षा ना करें। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो हमारे ही मन के सत्य का अनुभव है। अगर हम आसक्त हैं, उसका भी सत्य है, क्योंकि हम अजागरूक हैं, संभ्रमित हैं। इस काया को, इस रूप को हमने मैं माना है, मैं से ग्रहण किया है, आसक्ति से ग्रहण किया है।
इस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। हमें हमारी जन्मों जन्मों से की हुई गलती का एहसास हो रहा है। ये तो सिर्फ श्वास मात्र है, शरीर मात्र है। ना इसमें मैं है, ना मेरा है, ना इससे आसक्ति है, ना लोभ है, ना द्वेष है। जैसे सांस के जागृति में ना हमें द्वेष है, ना लोभ है, वैसे ही इस शरीर के अंगों के प्रति भी ना लोभ है, ना द्वेष है। वो अपने प्रत्यय से उत्पन्न होता है और लय होता है। वैसे ही शरीर के मध्य हिस्से को देखें, हृदय से लेकर पेट तक जो हमारे विभिन्न अंग हैं, हमारा हृदय है, लंग्स है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है, और जो जो भी अवयव हम देख पा रहे हैं जागृति से, वे सभी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। उसकी भी गति अनित्य है। उसका धर्म भी अनित्य है। ना लोभ है, ना द्वेष है। शरीर शरीर है। शरीर के भीतरी अंगों से भी हम जागरूक हो रहे हैं। उसके संस्कारों से हम अनासक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो सांस मात्र है। जैसे सांस से हम अनासक्त है, वही स्मृति से हम अपने शरीर के अंगों को देख रहे हैं। ये शरीर शरीर मात्र है, इससे आसक्ति रखना ये मूर्खता है। यही दुख का कारण है, यही भ्रम है। हमारी जागृति इस भ्रम से मुक्त कर रही है। सम्यक दृष्टि का विकास कर रही है। जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं। शरीर का होना उसके प्रत्ययों से है, नहीं कि मैं, मेरे और आत्मभाव से। इस सत्यता का हम जागृति से अनुभव कर रहे हैं, जिससे हमारा मन तनाव से मुक्त हो रहा है। जो शरीर के प्रति जो आसक्ति से जो भय था, चिंता थी,
उससे हम मुक्त हो रहे हैं। वैसे ही पैर, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से को भी अनुभव करें। उन हिस्सों में भी सांस आ रही है, सांस जा रही है। पैर के अंगूठे तक, मस्तिष्क से लेकर बाहर भीतर हर एक अंगों में सांस का आना और जाना, काया के संस्कारों का उत्पन्न होना और लय होना। भले वो संस्कार सुख देने वाले हो या दुख देने वाले, उन सभी संस्कारों से हम अनासक्त का अनुभव ले रहे हैं। जैसे सांस का ठंडा होना और गर्म होना उसका संस्कार है, वैसे ही शरीर का संस्कार है उत्पन्न होना और लय होना, जन्म लेना और मृत्यु होना। अनित्यता ही उसका धर्म है। शरीर की, काया की स्मृति सांस के स्मृति के आधार पर अनुभव करें। जिससे शरीर की आसक्तियों से हम पहचान पा रहे हैं कि शरीर की आसक्ति ही मेरे दुख का कारण है। इसको मिथ्या दृष्टि से देखना ही दुख है। अजागृति से देखना ही दुख है। जो अभी तक मैंने दुख भोगा है या भोग रहा हूँ या भोगने वाला हूँ, इस शरीर के कारण नहीं, बल्कि शरीर के मिथ्या धारणा से दुख है। शरीर अपने आप में दुख नहीं है, उसका तो वो धर्म है उत्पन्न होना और लय होना। दुख का कारण मेरे मन का भ्रम है, मन की अजागृति, मन की मूर्खता, और उस मूर्खता को मैं देख पा रहा हूँ। जागृति के प्रकाश में पूरे शरीर के भीतर और बाहर जैसा है वैसा, जैसे सांस को देख रहे हैं वैसे ही शरीर को देख रहे हैं। हमारे मन में जागृति का प्रकाश और सम्यक दृष्टि का अनुभव हमें हो रहा है, जिससे पूरी काया और हमारा मन शांत और सुख का अनुभव ले रहा है। क्योंकि हमने जान लिया है शरीर के दुख का कारण क्या है।
और उस कारण को जागृति से देखना ही मुक्ति का मार्ग है। उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा शरीर नहीं है जिससे मैं आसक्त होता हूँ। यह आसक्ति मेरा धर्म नहीं है, अनासक्त होना मेरा धर्म है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। सांस की जो स्मृति है और गहरी हो रही है, सूक्ष्म हो रही है, जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, उस एक स्पर्श बिंदु पर ध्यान लेके आइए। अभी हमारा श्वास और सूक्ष्मता के अनुभव में हम ले जा रहे हैं। जहाँ पे सांस का आने जाने वाला स्पर्श सूक्ष्म एकाग्रता को अनुभव करें, जो हमें संसार से विमुक्ति की तरफ ले जाने वाली एकाग्रता है। अभी हमने जान लिया है कि शरीर में आसक्ति से मुक्त होने का अनुभव वही एकाग्रता है, जहाँ पे सब कुछ शांत हो गया है। पांचों न्यूरॉन शांत हो चुके हैं, क्योंकि ये काया के मिथ्या धारणा से ही उत्पन्न होते हैं। हमारी मिथ्या धारणा जागृति से नष्ट हो चुके हैं। कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो, हम समझदार हुए हैं, जागरूक हुए हैं। और उसी एकाग्रता से हम विमुक्ति की तरफ, अनुभव की तरफ जा रहे हैं, जो संसार से विमुक्ति की तरफ ले जाता है, जो हमारा लोकोत्तर चित्त है, विमुक्त चित्त है। इसी सांस के स्पर्श से एकाग्रता से आगे की ओर विकसित होता है। जैसे कि वृक्ष विकसित होने के बाद पूरे आकाश के लिए खुला हो जाता है, वैसे ही हमारी अनासक्ति का चित्त बुद्धत्व के लिए खुला हो रहा है, विमुक्त हो रहा है। देखिए सांस के स्पर्श को जितना हम गहराई में अनुभव कर रहे हैं, स्पर्श की अनुभूति जैसे हमें सांस की हो रही है, आते जाते स्पर्श को हम देख रहे हैं कि वो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है।
हम शरीर के धर्म को भी देख रहे हैं। शरीर का धर्म भी उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, जिसमें हमारा मन स्थिर हो गया है, एक रूप हो रहा है, और हमारा मन भी स्थिर और शांत हुआ है। जिससे हम पूरे अस्तित्व को शरीर और मन के भीतर जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं उसे भी हम स्थिरता से देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। भले वो कुशल चित्त हो या कुशल, अच्छे विचार हो या बुरे, अभी हम पूरे स्थिरता से देख रहे हैं, एकाग्रता से देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। ये सभी धर्म अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और कारण समाप्त होने से नष्ट हो जाते हैं। इसकी समझ ही प्रज्ञा है। फिर वो हमारे काया के संस्कार हो या वाणी के या मन के भीतर जो भी धर्म उत्पन्न हो रहा है, कुशल या कुशल, उस धर्म को हम अनित्य भाव देखने से ही हम विमुक्ति का अनुभव हो रहा है। उससे हम ना चंचल हो रहे हैं, ना भयभीत हो रहे हैं, ना उसे हम पसंद कर रहे हैं, ना नापसंद। सिर्फ आते जाते देखते देखते हम सत्य में प्रवेश कर रहे हैं, लोकोत्तर चित्त में, विमुक्ति चित्त में। क्षण प्रति क्षण इसी का ही पूरे शरीर और मन में अनुभव हो रहा है। धर्म की अनित्यता ही विमुक्ति का अनुभव है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्था। सभी उत्पन्न संस्कार अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख देने वाले हैं, और जो दुख देने वाले हैं ना वो मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरा आत्मा है। उससे मैं मुक्ति का अनुभव ले रहा हूँ। मेरा चित्त विमुक्त है सभी संस्कारों से, सभी दुखों से, क्योंकि दुख का कारण ही नित्य का अनुभव है। अभी मुझे अनित्यता का अनुभव हो रहा है।
जिसे मैं नित्य समझता था, उस भ्रम से मैं मुक्त हो रहा हूँ। जिसे मैं समझता था, उस शरीर की आसक्ति से मुक्त हो रहा हूँ। जिसे मैं मेरे विचार समझता था, जिसे मैं कहता था, उस मैं के मिथ्या धारणा से ही मैं मुक्त हो रहा हूँ। वही विमुक्ति है। कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, हमें उसका भास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। जागृति से हम देख पा रहे हैं। यही मेरा बुद्ध चित्त है, अनासक्त चित्त है, जिसका मुझे साक्षात्कार हो रहा है, या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। यही परम सुख है। सभी दुखों से मुक्त होना, सभी भ्रमों से मुक्त होना, यही मेरा धर्म है। जागृति का, बुद्ध का धर्म। आकाश की तरह खुला चित्त, जैसे विशाल वृक्ष अपने पूरे अस्तित्व को आकाश के लिए खुला रखता है, वही चित्त हमारा है, जिसमें ना दुख है ना सुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। ना द्वंद्व है, ना भय है, ना चिंता है। खुला आकाश है, विमुक्ति, जिसमें ना द्वेष है, ना लोभ है, ना मैं है, ना मेरा है, जो असीम है। ऐसे चित्त का अनुभव ही विमुक्त का अनुभव है। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। ओम शांति शांति।
हूँ। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त कर सकते हैं, या फिर कोई करना चाहता है अपने ध्यान को आप यूँ होके कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आज के ध्यान में बने रहने के लिए। जिसको भी जो अनुभव हुआ है अपने अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, अपने डायरी में लिख के रख सकते हैं। कुछ कठिनाई हुई होगी तब भी आप कुछ बातें कर सकते हैं। बहुत बहुत